सीधा लिए चलते आपको दिल्ली, जहां पे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और हर प्रकार के अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है केजरीवाल के नेतृत्व में। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारीगण इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी संलिप्तता थी एक बड़े स्कैंडल में, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे जो उसके लिए किसी भी रूप से क्वालिफाइड नहीं थे और एवज में करप्शन लिया जा रहा था। और करप्शन और कमीशन लेने के बाद वो दिल्ली सरकार के सर्वोच्च लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए उनके संरक्षण में लगातार दिल्ली जल बोर्ड के ये सभी लोग इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। अब दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से OTS, वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर वन टाइम सुपर स्कैम की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये वन टाइम सेटलमेंट का हिजाब है, वन टाइम सुपर स्कैम का असली चेहरा है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, शराब में भी घोटाला और अब जल में भी घोटाला। मतलब अगर आप देखें तो ग्लास में जो लोग करते हैं सेवन इन चीजों का, अच्छी बात नहीं है, तो शराब और पानी दोनों को लेकर घोटाला है। किसी चीज को छोड़ना नहीं है, 360 डिग्री घोटाला करना है। तो 360 डिग्री घोटाला कैसे करते हैं, अब शराब के बाद पानी में भी घोटाला करने की जो नौबत सामने आई है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, 10 लाख उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं और उनके बढ़े हुए बिल्स, इन्फ्लेटेड बिल्स के लिए राहत देने के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको राहत दे दी जाए, परंतु हमें रोका जा रहा है जी, हमें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है। वैसे जब क्रेडिट लेना हो और चुनाव में जाकर अपने मॉडल को बेस्ट मॉडल बताना हो, एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल, जो कि है नहीं, उसकी असलियत तो कुछ और ही है, उसमें तो केजरीवाल जी अपने आप को, अपनी पार्टी को क्रेडिट दे देते हैं, वहां पर काम करने दिया जाता है। परंतु बाकी सारी चीजों में विक्टिमहुड कार्ड खेलना और कहना कि काम नहीं करने दिया जा रहा, हम तो वन टाइम सेटलमेंट देना चाहते हैं। इन्फ्लेटेड बिल्स आए हैं 10 लाख उपभोक्ताओं के। पर केजरीवाल जी, अब आपको मैं स्कैम समझाता हूं। 2012 से लेकर 2014 तक हर रोज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो एयर फ्लो वाटर मीटर को लेकर बैठते थे। जैसे वो पहले लिस्ट भी लेकर बैठते थे जिसमें सोनिया जी, लालू जी, राहुल जी, शरद पवार जी, इन सबके नाम थे। लिस्ट के साथ साथ एयर फ्लो मीटर लेकर बैठते थे। और 2012 से 14 के बीच आए दिन वो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते थे, कहते थे कि ये कांग्रेस की जो सरकार है वो जानबूझकर भ्रष्टाचार करने के लिए ये एयर फ्लो मीटर लगाकर इन्फ्लेटेड बिल्स कंज्यूमर के मत्थे थोप कर उनसे वसूली करके दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से और अन्य माध्यमों से करप्शन करने का एक पैंतरा आजमा रही है। इनकी जब सरकार आई, स्पष्ट बहुमत से, बड़े बहुमत से 2015 के बाद आई, तो 2015 के बाद ये मीटर बंद करने के बदले अरविंद केजरीवाल जी ने न केवल इस मीटर को आने वाले नए कनेक्शंस में लगाया, बल्कि जो कनेक्शंस के मीटर्स रिप्लेस हो रहे थे, इसी एयरफ्लो मीटर को लगातार जारी रखा और उनसे रिप्लेस करवाया। अब आप ही की जुबानी कि ये मीटर्स के माध्यम से इन्फ्लेटेड बिल्स जा रहे थे, ये करप्शन के लिए किया जा रहा था, ये दिल्ली सरकार पर उस समय क्या आरोप था आपका। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही शीला जी की सरकार बदली और आप सत्ता में आए, तो देखिए पार्टियां बदल गई, परंतु इनका चरित्र जो है भ्रष्टाचार करने का, वो शायद नहीं बदला। और इसीलिए 2015 के बाद भी ये मीटर्स जारी रखे गए। और आज सवाल ये बनता है कि ये इन्फ्लेटेड बिल्स अगर किसी को मिले हैं तो अरविंद केजरीवाल जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो शुद्ध रूप से केवल और केवल आपकी है, क्योंकि आप ही ने ये मीटर्स को कहा था कि ये खराब मीटर्स है, ये मीटर्स नहीं लगने चाहिए। अब 9-10 साल के बाद जब सत्ता में रह लिए और चुनाव बस आने वाले हैं लोकसभा के, तब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए जी, हम चाहते हैं कि ये वन टाइम सेटलमेंट मिल जाए, उपभोक्ताओं को राहत मिल जाए। और यही केजरीवाल ने 2016 में कहा था,
2016 में कहा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर ला रहा हूं जी, एक बार ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा जी तो सबके घर में एक्यूरेट बिल पहुंचेगा। और अभी तक मैंने जो देखा है, 2016 की बात है, कि 95% लोगों के पास फर्जी और गलत बिल जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी बताइए कि 2016 का जो सॉफ्टवेयर आपने बोला था वो आज कहां पर चल रहा है बिल की रीडिंग के लिए, बिल के लिए? जो आपने कहा था 95% लोगों के पास गलत बिल जा रहा है, तो आज उपभोक्ताओं का जिनको इन्फ्लेटेड बिल मिला है आपके हिसाब से 10 लाख ही आंकड़ा कैसे है? 95% तो कई गुना ज्यादा होने चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी बताइए कि 9-10 वर्षों के बाद साफ पानी देने का जो आपने वादा किया था कि टैप के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचेगा, उस वादे को तो पूरा नहीं कर पाए। इस मीटर को हटाने का जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए। और 9-10 साल के बाद अगर आप इन्फ्लेटेड बिल की बात करते हैं तो ये बिल जनरेट कौन करता है? क्या ये बिल कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जनरेट हो रहा है, या ये बिल दिल्ली जल बोर्ड ही जनरेट कर रही है? और यदि ये बिल दिल्ली जल बोर्ड ही जनरेट